जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहा गया है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। सौभाग्य से आज हम उसी मातृभूमि की गोद में खड़े हैं। क्षितिज से डूबता हुआ सूरज, खेतों की हरियाली और दुल्हन सी सजी शाम शर्माती हुई कुछ कहती सी लगती है। स्वर्ग से सुंदर इस पवित्र धरा को हम शत शत नमन करते हैं। जिस मातृभूमि की धूल चंदन के समान और जल अमृत के समान है, उसका गुणगान हम कैसे न करें। जिसकी परंपराओं और रस्मों रिवाजों ने हमें संवारा है, हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उस धरा की गौरव गाथा हम जितना भी गाएं कम है। हमारा परम सौभाग्य है कि इसी धरा की गोद में हमारा गांव बसा हुआ है, जिसका नाम केरका है। हम सभी अति गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे इस ग्राम केरका की पवित्र भूमि पर सकल सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान का एक पौराणिक मंदिर भी स्थित है। भगवान विष्णु के इस पवित्र प्रांगण के कारण हमारे ग्राम को श्री विष्णु धाम केरका के नाम से भी जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं अपने इस मातृभूमि से जुड़ी एक पुरानी परंपरा के बारे में जो सदियों से चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैंने बचपन से देखा है कि भगवान विष्णु के इस पवित्र प्रांगण में एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मेले से एक दिन पूर्व अखंड कीर्तन का आयोजन 24 घंटे के लिए किया जाता है, जिसमें हरे राम हरे कृष्ण नाम का कीर्तन लोगों द्वारा ढोलक, झाल, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। श्रीमन नारायण, ये है हमारे ग्राम के श्री विष्णु भगवान के मंदिर का गर्भगृह और ये हैं हमारे मित्र विकास सिंह जी, जो 2025 के महाशिवरात्रि उत्सव के श्रोता रहे हैं। प्रभु के दर्शन से, इनके चतुर्भुजाकार स्वरूप से हम सबों का मन पवित्र हो जाता है। आज हम उन्हीं प्रभु के मंदिर के गर्भगृह में खड़े हैं। श्री विष्णु भगवान के इस प्रांगण में महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। ये हैं हमारे श्री संजय पाठक जी, जो इस वर्ष के महाशिवरात्रि के मुख्य पुरोहित हैं। इन्हीं के देखरेख में आज 24 घंटे के अखंड कीर्तन के ध्वज की स्थापना की जाएगी। ये हमारे विकास सिंह जी हैं, जो कि अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्रोता के रूप में हमारे ग्राम में। महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व संध्या पर ध्वज की स्थापना की जाती है, जो कि आज है, और हमारे श्री संजय पाठक जी इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे मित्र विकास सिंह जी का पिछले कई वर्षों से श्रोता के रूप में सहयोग प्राप्त हो रहा है।
अनुसार भगवान विष्णु के मंदिर की 5 बार प्रदक्षिणा करके ध्वज की स्थापना की जाती है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में ग्राम के बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी एक साथ सम्मिलित होते हैं। शंकर भगवान दुर्गा माता शिवार बाबा श्री नंदीश्वर महाराज श्री सर्व देवता चलिए प्रसाद वितरण कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामवासियों को। इस प्रकार अखंड कीर्तन के इस ध्वज की स्थापना के बाद अगली सुबह 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाता है। हम कामना करते हैं कि परंपराओं का यह दीपक इसी तरह प्रकाशित रहे और परंपराओं की यह ध्वजा इसी तरह नीले गगन में फहरती रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपनी परंपराओं को सहेजते रहें। अखंड के माध्यम से आप देख सकते हैं राम नाम की भक्ति में झूमते हुए गांव के लोग। महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित एक दिवसीय मेले में सहयोग करते हुए हमारे श्री विष्णुधाम नवयुवक संघ किरका के नौजवान साथीगण, ये ग्रामीण लोग भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके बाद 24 घंटे के अखंड कीर्तन की समाप्ति कर दी जाएगी। अखंड कीर्तन के उपरांत होली गायन का कार्यक्रम रखा गया है। आप इस मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन होगा कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए प्रसाद लेकर ही घर वापस जाए कि अखंड कीर्तन के पश्चात बेहद होली गायन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है।
का यह लहर पूरे पंचायत पूरे जगह फैलना है। यहाँ पे मंच का थोड़ा मंत्र उच्चारण के साथ संजय होगा। माइक 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 आप वहीं चले जाइए, आप वहीं चले जाइए। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम अर्चनं समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीगुरुगणाभ्यां नमः। सर्वदेवता सर्वदेवते नमो नमः। बोलिए फिर श्री विष्णु भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रोच्चारण के साथ हमारे बीच से हमारे ग्राम नेता संजय पाठक जी को मुखारविंदों से मंत्रोच्चारण के साथ यह बसंत का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। बहुत सुंदर, थोड़ा जोर लगा के दरबार में है, शक्ति मिलता है। शक्ति वाला थोड़ा सा अगर जयकारी हो जाए, जयकारी होने से आत्मा परिफुल्लित हो जाता है और जो बैठे हैं भाई लोग उत्साह में बंधु हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए पवन सूत हनुमान की जय। बजरंग बली की, आदि शक्ति महारानी की। आप सभी तमाम ग्रामीण श्रद्धालु भक्तगणों का इस पावन पवित्र धरती पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। यहीं के क्षेत्रीय कलाकार हैं, वो कार्यक्रम करेंगे। जो भी पुरानी चीजें हैं वो हम सबों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। और फिर से दे रहे हैं माइक हम हमारे अन्नी सर को। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र बैठे सरवन भैया, 1 मिनट के लिए आप आ गए मंच पर आइए। 1 मिनट के लिए सरवन भैया से आगे हैं, आप आइए, धरा दिए थोड़ा सा आइए। बात नहीं है, हम विलंब से पहुंचे ही हैं। हम नमस्कार करता हूँ। यह अहोभाग्य की बात है, समय कम है। यह बहुत ही प्राचीन धरोहर है विष्णु धाम। यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित होते हैं और मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और सबका सहयोग चाहिए ही। हम लोग एक और चाहेंगे सभी को मिलकर कि जिस तरह से धुंधुआ महोत्सव मना, भविष्य में यहाँ भी एक महोत्सव बनना चाहिए। हम लोग सबको इस पर योगदान देंगे अपना अपना। और यह कला संस्कृति बहुत ही अहोभाग्य की बात है। और खासकर अभी शंकर भगवान का विवाह का दिन है, उसमें हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और होली का महीना है, यह बहुत ही हिंदू धर्म का महान पर्व है। सब भूलकर एक हो जाते हैं, यहाँ पर एक होना चाहिए, भेदभाव भूलकर यह होली का त्योहार में यहाँ पर बहुत पहले से कार्यक्रम होता आया है। हमसे भी जो भी बना है यहाँ कार्यक्रम में हर बार सहयोग करते आया है। और जो भी जरूरत पड़ेगा हमसे हम सहयोग करेंगे ही। इसलिए विशेष कुछ नहीं कहना है। सभी कलाकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। अब कार्यक्रम होली का प्रस्तुत किया गया। विशेष ना कुछ कहते हुए कि न रोड़ी है न चंदन और समय का बंधन है, न रोड़ी है न चंदन है और समय का बंधन है। इसलिए हमारे तरफ से सभी मंचासीन भाइयों को, जितने भी कलाकार बंधु हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच को कलाकारों के बीच हमारे वरिष्ठ कलाकार रामरू बाबा को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। किसी भी अनुष्ठान के बाद हमारे यहाँ
ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराने की परंपरा रही है। तत्पश्चात पुनः एक बार गांव के समस्त वृद्धजन और नौजवान साथी ढोलक झाल मजीरा लेकर पुनः बैठते हैं और परंपराओं से ओत-प्रोत गीत संगीत की दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ये आनंद, ये गीत संगीत शहरों में कहाँ मिलता है। हम गांव के लोग ही इन परंपराओं को संजो कर एवं सहेज कर रखते हैं। अब सभी ग्रामीण चल पड़े हैं मन को बहलाने, गुदगुदाने और रिझाने वाली इस होली धमार के आनंद में झूमने, जिसने हमारे रस्मों और रिवाजों को समेट रखा है। अब हम सभी पहुंच चुके हैं ग्राम देवी मां भगवती के प्रांगण में। यहाँ भी इनकी एक स्तुति करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। समस्त ग्रामीण इनकी स्तुति करेंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे गांव की गलियों की तरफ, होली के गीतों से सरबोर मस्ती में झूमते हुए। सीधे साधे सरल एवं सहज विचार रखने वाले परंपराओं के वाहक ये ग्रामीण लोग किसी अनमोल रत्न से कम नहीं हैं। न जाने क्या होगा इन परंपराओं का, इनके बाद कोई कुछ कह नहीं सकता। हम नई पीढ़ी के लोगों को इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इन लोक परंपराओं को अवश्य बचाए रखना चाहिए। Let's go.
फागुन का महीना आ गया है और गांव से शहर तक फागुन का जो हवा है वो बह रही है और इस रंग में सारे लोग विभोर हैं। आइए सुनते हैं गीत। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, बोले आइए बढ़ते आइए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे परोसा जीवना परोसा हो जीवना परोसा खाए गोरी का यार बाला में तरसे रंग बरसे। आगे और भी है। अरे जिसकी बीबी गोरी गोरी गोरी, जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। कमरे में लगा दो, कमरे में लगा दो बिजली का क्या काम है। कमरे में लगा दो बिजली का क्या काम है। ऐसा डाला गले में मेरे जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अरे गिरल बासा धनवाए साथे, गिरल बासा धनवाए ए साए उतल बजाए नवा, गिरल बासा धनवा ए साथे। पवन सुत हनुमान के। चलिए अब हम सभी ग्रामवासी पहुंच चुके हैं अपने ग्राम के मध्य स्थित प्रभु श्री हनुमान जी के एक छोटे से प्रांगण में, जहां वर्षों से उनकी एक स्तुति अवश्य गाई जाती है। ये है हमारे ग्राम के परंपरा का अंतिम पड़ाव, भगवान शंकर का शिवालय, जो ग्राम के पश्चिम दिशा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष यही हमारी परंपरा विश्राम लेती है। हम आने वाली हर पीढ़ी से निवेदन करते हैं कि अपनी परंपरा को बचाकर रखें और अपना एक कदम बढ़ाकर इन्हें सहेजने का प्रयास अवश्य करें। साहित्य मंथन केरका यूट्यूब चैनल की ओर से हम उन समस्त ग्रामीण सज्जन बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अब तक इस
पुरातन संस्कृति को बचाए रखने में अपना सहयोग प्रदान किया है। अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। नमस्कार।